दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 750 ईस्वी से लेकर के आपका 1200 ईस्वी तक का आपका सामाजिक, आपका आर्थिक, राजनीतिक और कला संस्कृति के तौर पर जो वाणिज्य का उदय हुआ या तो फिर वाणिज्य का जो व्यापार हुआ या जो राजनीतिक शक्तियों का जो उदय हुआ उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट और लेक्चर लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और ये VVI इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, अगर आप इसका मेंस में अच्छे से लिखते हो तो मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छा मिलता है। और हाँ, याद रखना जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सन 750 से लेकर के 1200 तक का ईस्वी को पहले हम बताते हैं। 750 से लेकर के जो 1200 तक का जो ईस्वी है इसको दो भागों में आपको बांट करके देखना है, ठीक है। पहला एक आपका 750 से लेकर के 1000 ईस्वी, ठीक है। दूसरा आपका होता है 1000 ईस्वी से लेकर के आपका 1200 ईस्वी, ठीक है। इन समय में ना, मतलब कि समझ लो कि ये प्रारंभिक आपका मध्यकाल या तो अर्ली, ये तो मिडेवल हिस्ट्री इसको माना जाता है। क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, राइट। चलो अभी इसे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनते हैं। महत्वपूर्ण घटना हुई इस समय, क्या क्या हुआ। पहला देखते हैं, सन 750 से लेकर के 1200 ईस्वी काल अवधि अब अंधेरे युग के नाम से नहीं जाना जाता है। मतलब कि बहुत सारे लोगों द्वारा इसको अंधेरा का युग कहा जाता था, लेकिन नहीं, अंधेरा युग नहीं था ये। इस काल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जो है घटनाएं हुई है ना, जो हमको देखना है, देखना। अच्छा, इस काल में इस काल के दौरान अर्थात 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक नए विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं या साम्राज्यों का उदय हुआ। कौन कौन थे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर में आपका प्रतिहार वंश था, दक्षिण में आपका ये आपका दक्षिण में था, ठीक है, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट था। पाल वंश आपका कहाँ था, पूर्वी भारत में था। थोड़ा सा मैपिंग थ्रू हम आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये थोड़ा सा आप देख लो, ये जो भारत का मैप है ना, यहाँ पर जो आप समझ लो कि यहाँ पर आपका था कौन, यहाँ पर था आपका प्रतिहार वंश, है ना, प्रतिहार वंश आपका यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, इधर जो है आपका था पाल वंश, राइट, याद रखना, पाल साम्राज्य आपका इधर था, है ना। और ये जो दक्कन का और दक्षिण तक का यहाँ जो भाग फैला था ना, यहाँ पर था आपका राष्ट्रकूट था, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट शासक चोल को आप याद रखना, चोल आपका यहाँ पर था, ठीक है, चोल वंश। इसका हम व्याख्या बाद में करेंगे, आने वाले इसके ये में अभी आएगा, इसी में आएगा, तो इसका तो करेंगे बाद में। तो आप याद रखना, ठीक है, इन चार शासक को याद रखना, ठीक है, ओके। बाकी अच्छा देखते हैं यहाँ पे 750 से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास इनका जो है उदय हुआ, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। काल अवधि को भी पूछ लेता है यूपीएससी कभी कभी, ठीक है। तो 750 से लेकर के 1000 वर्ष तक प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल नहीं था, याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ देखो। अच्छा, आगे चलकर 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत में राजपूत और दक्षिण भारत में आपका चोल साम्राज्य का उदय हुआ, है ना। और ये जो दोनों शासक था, यानी कि चोल और जो राजपूत शासक था, ये क्या किया था ना, पूर्व में जाकर के जो पूर्व का जो शासक था, पूर्व का जो मैंने बताया इधर का जो शासक था, यहाँ पर जाकर के कुछ अपना जो है सत्ता को हासिल किया और विजय किया, ठीक है। देखो चोल शासक याद करो, यहाँ पर अभी चोल शासक का उदय हो चुका है, कब, सेकंड चरण में। इस वाले चरण में चोल शासक आ गया है, चोल वंश और आपका राजपूत काल का पूरा जो है उदय हो चुका है, याद रखना। इस काल में 3 शासक का मैंने नाम बताया, ये तीनों, ठीक है, याद रखना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस दौरान जो है इस दौरान जो है शासन की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता था, विकेंद्रीकृत कहा जाता था। विकेंद्रीकृत कहने का मतलब है कि एक सत्ता, यहाँ पर देखो समझ आएगा विकेंद्रीकृत का अर्थ। देखो यहाँ पर क्या होता था ना कि राजा का पद जो है सर्वोच्च होता था, है ना। सामंत और इसके, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। राजा का पद तो सर्वोच्च था, लेकिन सामंत जो होता था ना, जो सामंत किसको बोलते थे याद रख, जैसे कि आप यहाँ समझो, देखो मान के चलो ये राष्ट्रकूट शासक है, ठीक है। अब ये क्या किया ना, ये इन दोनों को दिया हरा के, भाई ये शक्तिशाली हो गया और ये इन दोनों को दिया हरा करके, तो ये क्या कहेगा कि आप दोनों अपना साम्राज्य संभालो, स्वतंत्र रूप से संभालो, संभालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आप जो है मेरे अधीन काम करोगे, यानी टैक्स दोगे हमको। अगर मान के चलो इस पे कोई आपदा आती है, बाहरी आक्रमण होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर उसी शब्द का उल्लेख किया है, सामंत इसके उप प्रमुख होते थे। उप प्रमुख कहने का मतलब है कि इनके जो है संरक्षण भी होते थे और इनको सपोर्ट भी करते थे, राइट। अच्छा, यहां देखते हैं और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक व्यक्तियों अथवा पुजारियों को तथा राजा के अधिकारी, जो राजा के जो अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको जो है अनेक प्रकार का वेतन दिया जाता था, है ना। और जो है भूखंड दान का जो है प्रचलन भी जो है किया जाता था या उपहार में दिया जाता था। अच्छा, धार्मिक से यहाँ मतलब समझ लो जो धार्मिक लोग होते थे, जैसे आपके ब्राह्मण हो गए, है ना, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये सभी को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक और चीज समझो इंपॉर्टेंट, सभा और उर उस टाइम बहुत प्रचलित था, है ना। अच्छा, क्या होता था यहां समझो, देखो सभा किसको कहते थे, जिसको ब्राह्मण वाले अथवा ब्राह्मण प्रभुत्व गांव, मतलब जिस गांव में ब्राह्मण प्रभुत्व जहां होता था उसको क्या बोलते थे, सभा बोलते थे, याद रखना, ठीक है। अच्छा, उर किसको कहते थे, गैर ब्राह्मण प्रभुत्व वाले गांव को जो है उर कहते थे, ठीक है। यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, यह दक्षिण भारत में दो प्रशासनिक शक्तियां थी, कौन, सभा और उर, ठीक है। चलो याद रखना इसको। अच्छा, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, समुद्र व्यापार के घटने से इस युग की आर्थिक प्रगति को नुकसान हुआ अथवा हानि हुआ। जो समुद्र व्यापार होता था, यहाँ पर देखो, यहाँ से जो समुद्र व्यापार होता था ना, जैसे राष्ट्रकूट हो गया, यहाँ पे चोल हो गया, समुद्र व्यापार क्या होता था, जो लॉस हुआ समुद्र व्यापार में, जब लॉस हुआ तो क्या हुआ कि देखो, चोल शासक, चोल वंश तक तो समुद्र व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन जो आपका 750 से लेकर के जो आपका 1000 ईस्वी तक था ना, वहां जो है समुद्र का जो व्यापार था उसमें थोड़ा गिरावट देखने को हमको मिलता था, ठीक है। अच्छा, याद रखना, इसके बाद इस युग के दौरान ही विभिन्न जनजातीय लोगों ने जो है शिकार को जो है छोड़कर, जो है मतलब त्याग करके जो है कृषि करना आरंभ किया तथा ब्राह्मणवादी समाज में प्रवेश किया। यानी कि इस युग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद याद रखते हैं, इस टॉपिक को याद रखना, इस युग में अभूतपूर्व साहित्य का विकास हुआ, बहुत अच्छा। इस युग में जो है साहित्य का विकास हुआ, है ना। साहित्य तथा क्षेत्रीय साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य की रचना भी की गई, वह क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी इस काल में हमको देखने को मिलता है, 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। याद रखना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट देखते हैं, याद रखना इसको, मंदिर स्थापत्य कला में जो है नागर, द्रविड़ और वेसर। मैंने पहले भी टॉपिक में बनाया था कि नागर शैली जो था ये उत्तर भारत का आपका था, द्रविड़ आपका दक्षिण भारत का, और ये दोनों का मिक्स था, ठीक है। तो ये शैली का जो है विकास हुआ, ठीक है। और द्रविड़ शैली में जो है चोल शासकों का जो है योगदान बहुत अच्छा था, ठीक है, आप इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय व्यापारियों द्वारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, भारतीय व्यापारियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया कहेंगे तो जिसमें कौन कौन आ जाएगा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया में जो है व्यापार स्थापित जो है करने के कारण सांस्कृतिक संबंध जो है मजबूत हुआ और उसका विकास हुआ, ठीक है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए। इसको एक बार अगर समझ नहीं आता है तो इसको और एक बार देख लेना, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूपीएससी के पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, है ना। वहां पर इसके पीडीएफ दिए जाते हैं जस्ट 101 टाइम फी के साथ। तो व्हाट्सएप में हमको मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर दे दिया है। तो ओके, बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट।